अमीर कौन नहीं बनना चाहता भाई। ये एक ऐसा सपना है जिसे हम सब देखते हैं, लेकिन इस सपने को सच करने का रास्ता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है, या फिर इसमें आस्था और किस्मत का भी कोई रोल है? और हाँ, मेहनत और सही निवेश के बिना क्या ये सब मुमकिन है? तो चलिए आज इन्हीं अलग अलग रास्तों को थोड़ा खोद कर देखते हैं। तो असल सवाल यही है, अमीर बनने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? क्या कोई एक ही रास्ता है, या फिर ये सब सोच, आस्था और एक्शन ये सब मिलकर काम करते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे दिलचस्प रास्ते से, और वो है हमारा दिमाग। एक सोच है कि अमीर बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है। यानी आप जैसा सोचते हैं ना, वैसी ही आपकी आर्थिक दुनिया बनती चली जाती है। इस रास्ते का सबसे पावरफुल टूल है मनी अफर्मेशन। ये सिर्फ कुछ अच्छे वाक्य नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक तरीका है। बार बार इन्हें दोहराकर हम पैसे से जुड़े अपने डर को दूर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव, एक अमीर माइंडसेट बना सकते हैं। अब ये देखिए कितना सिंपल है, लेकिन कितना पावरफुल। मैं अमीर हूं, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। जब कोई इसे बार बार कहता है, बार बार सोचता है, तो वो अपने मन को यकीन दिला रहा होता है कि हाँ, वो इसके लायक है और अमीरी उसके लिए एक बहुत ही नेचुरल चीज है। और बात सिर्फ अमीर होने तक ही सीमित नहीं है। ये वाला अफर्मेशन देखिए, पैसा मेरे पास आसानी से आ रहा है। ये उस सोच को चैलेंज करता है कि पैसा कमाने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष ही करना पड़ता है। ये विश्वास जगाता है कि पैसा आपकी तरफ आसानी से, बिना किसी रुकावट के भी आ सकता है। और आखिर में ये तो मेरा फेवरेट है। क्या शानदार आइडिया है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो एक चुंबक जैसा है। ये सिर्फ पैसे को नहीं खींचता, नहीं, ये उन आइडियाज को, उन मौकों को अपनी तरफ खींचता है जिनसे पैसा बनता है। तो असली खेल पैसा खींचने का नहीं, बल्कि उन विचारों को खींचने का है। अच्छा, तो दिमाग की बात तो हो गई। अब चलते हैं एक ऐसे रास्ते पर जिस पर सदियों से लोग यकीन करते आए हैं, और वो है आस्था। पूजा पाठ, मंत्र और कुछ खास अनुष्ठान जिन्हें लोग अपनी आर्थिक किस्मत चमकाने के लिए अपनाते हैं। अब ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये 16 अक्षरों का एक बहुत ही पावरफुल, एक सिद्ध मंत्र है जो धन के देवता कुबेर उनको समर्पित है। और ऐसी मान्यता है कि अगर इस मंत्र का जाप नियमित रूप से किया जाए तो ये अचानक से सडन वेल्थ गेन के रास्ते खोल सकता है। सिर्फ मंत्र ही नहीं, यंत्र भी एक जरिया है। ये जो खास ज्यामितीय आकृतियां आप देख रहे हैं, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, इन्हें बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण माना जाता है। जैसे ये वाला यंत्र, इसको खास तौर पर बिजनेस में तरक्की के लिए बनाया गया है। और मजे की बात यह है कि हर समस्या के लिए एक अलग यंत्र होता है। यहाँ देखिए, एक तरफ है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए यंत्र, तो दूसरी तरफ धन की देवी लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए एक अलग यंत्र। हर यंत्र का अपना एक खास मकसद, अपनी एक खास एनर्जी होती है। तो ठीक है, सोच और आस्था की बात हो गई, पर अब आते हैं उस रास्ते पर जिसे हम सब जानते हैं, और वो है एक्शन। असली काम, पैसे को बचाना और फिर उसे सही जगह लगाकर बढ़ाना। ये वो रास्ता है जो दौलत बनाने की एक ठोस नींव रखता है। तो बचत और निवेश में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बचत का गोल क्या है? इमरजेंसी या छोटी मोटी जरूरतें। इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है निवेश, ये है लंबी रेस का घोड़ा। यहां मकसद है पैसा लगाकर और पैसा बनाना। हाँ, यहां रिस्क ज्यादा है, पर रिटर्न भी तगड़ा कमाने का मौका है। और ये ग्राफ तो इस फर्क को और भी क्लियर कर देता है। बचत वाली लाइन देखिए, नीचे है, सेफ है, और निवेश वाली लाइन वो ऊपर जा रही है, साफ साफ दिखा रही है कि भाई ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा ज्यादा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। सीधा सा हिसाब है। तो पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा नियम क्या है? वो ये है, जोखिम और रिटर्न ये दोनों एक साथ चलते हैं, जैसे जुड़वा भाई। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने का दम भी रखना होगा। ये एक ऐसा सच है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हमने दौलतमंद बनने के 3 अलग अलग रास्ते देखे। पहला, माइंडसेट का रास्ता, अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया बदलना। दूसरा, आस्था का रास्ता, मंत्र और यंत्रों से अपनी किस्मत को चमकाना। और तीसरा, एक्शन का रास्ता, अनुशासन के साथ बचत और निवेश करके अपना भविष्य खुद बनाना। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये तीनों रास्ते सच में अलग अलग हैं,
या फिर असली कामयाबी तब मिलती है जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं? जरा सोचिए, क्या एक पॉजिटिव माइंडसेट और गहरी आस्था आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद नहीं कर सकती? इसका जवाब शायद हर किसी की अपनी यात्रा में छिपा है। तो चलिए समझते हैं कि अमीर बनने के आखिर रास्ते क्या हैं। अमीर कैसे बना जाए, ये सवाल शायद सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम 3 अलग-अलग रास्तों पर नजर डालेंगे। पहला रास्ता है सोच से जुड़ा हुआ। इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग के अंदर। ये इस सोच पर आधारित है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी असलियत में होता है। इसकी शुरुआत होती है खुद से कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार बातें कहने से। मतलब ये माना जाता है कि जिस चीज पर फोकस करेंगे वो हमारी तरफ खींची चली आएगी। तो इसका असली मकसद है सफलता के लिए एक मजबूत मेंटल फाउंडेशन तैयार करना। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो आस्था और आध्यात्म से जुड़ा है। जैसे ये यंत्र, ये कुछ खास तरह की आकृतियां हैं जो समृद्धि को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अलग अलग धर्मों में ये मान्यता है कि कुछ खास मंत्र पैसों की रुकावटों को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये 16 अक्षरों वाला कुबेर मंत्र है, जिसका जाप उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। और अब तीसरा और आखिरी रास्ता, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल फाइनेंशियल तरीकों पर आधारित है। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। सेविंग का मतलब है शॉर्ट टर्म जरूरतों या इमरजेंसी के लिए पैसा सुरक्षित रखना। वहीं इन्वेस्टिंग में लंबे समय में अपनी दौलत बढ़ाने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है। तो यहाँ साफ दिखता है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। तो संक्षेप में देखें तो ये 3 बिल्कुल अलग-अलग तरीके हैं दौलत कमाने के। आखिरकार आर्थिक कामयाबी का सफर हर किसी का अपना होता है, बिल्कुल अलग।